हम गए सब खाटू श्याम जी, रींगस पे पहुंचे। रींगस पे जाते ही हमें आगे जाके और ये ट्रेन दिखी, गाड़ियां दिखी। गाड़ियां देखते ही हम बैठ गए साहब। जिन गाड़ियों में हम बैठे थे वो ऐसे ही सवारी खिंचान खिंच पड़ते हैं, जैसे बहुत ज्यादा बुरी तरह से। अब इनको बोलो चलने के लिए तो चलेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे ही है भाई, रींगस का ऐसा ही है भाई। जो भी जाता है ना वो ऐसे ही करते हैं सबके साथ। भाई साहब गाड़ी वालों से बोलो तो चलेंगे नहीं, ये भाई साहब चलने के लिए आए, अब चल दिए। हम चलने लगे तो आगे जाम मिलता है। जैसे ही जाम से निकलोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा। आगे जाते हैं, भाई साहब ये गाड़ियां अड़ा देते हैं और ये भाई साहब खड़े रहते हैं, ऐसे ही खड़े रहते हैं। और यहाँ से आगे जाते हैं, फिर खड़े रहते हैं। भाई साहब जगह जगह जाओगे ये खड़े ही मिलेंगे आपको, क्योंकि इनका इनकी गाड़ियां ऐसे ही फंसी रहती हैं। आप धीरे धीरे चलते हैं, ये गाड़ी भाई साहब आगे चल दी, हमारी गाड़ी और रिंगस वाले मोड़ से निकल ली, और नीचे से पुलिया के नीचे से जा रही है हमारी गाड़ी। और हम आराम से तरोताजा, मौसम इतना सुहाना था कि पूछो मत, इतना सुहाना मौसम था। और हम जब बाबा के दर पे जा रहे तो खुशी अलग ही महसूस होती है। और ये आगे वाली गाड़ी जा रही है, देखो किस तरह से भरी हुई है। देखो यहाँ से लोग निशान भी उठाते हैं, ये पैदल जाने वाले सभी निशान यहीं से उठाते हैं। और यहाँ निशान भवन भी है, इस वजह से यहीं से निशान उठाना चाहिए सभी श्याम प्रेमियों को। और यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ, अब हम आगे चलते हैं और आगे चलते चलते हमको बहुत टाइम हो जाता है जी। देखिए अब हम चलते रहते हैं ऐसे ही लगातार कंटिन्यू। और ये गाड़ी वाला भाई साहब ऐसे उड़ा रहा था, ऐसे उड़ा रहा था भाई साहब, पूछो मत। और लगातार गाड़ियां चलती जा रही थी, लगातार गाड़ियां। भाई साहब अगर प्रैक्टिस ना हो ना तो चला नहीं पाओगे, और ना आप तुम सवारी ढो पाओगे वहां से, क्योंकि वहां से सिंगल रोड पे अगर चलाना भारी पड़ जाएगा आपको, इधर से उधर मोड़ना। भाई साहब बहुत स्पीड पे चलाते हैं, बहुत स्पीड पे। ये देखिए आप भी एक भी होटल का नाम बता दो, मान जाएंगे आपको खाटू श्याम जी गए थे। देखिए रौनक होटल, देखिए आगे देखिए होटल। भाई साहब किसको ठहरना है, होटल बहुत सारी हैं। देखिए श्याम प्रेमियों के लिए ये भी होटल, और ये भी होटल है। भाई साहब जाते जाते बहुत सारी होटल पड़ती हैं, इस वजह से श्याम प्रेमियों को होटलों में ठहरना हो तो ठहर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी होटल पड़ती हैं। हम धीरे धीरे चलते हैं और हमको अलग ही महसूस हो रहा था, क्योंकि हम बाबा के दर पे जो जा रहे थे ना दर्शन करने, तो एक अलग ही जज्बा होता है कि दर्शन करने जा रहे हैं। ये कान्हा होटल, ये भाई साहब होटल एक से एक मिलेंगी आपको, होटल एक से एक मिलेंगी। ऐसे ही सभी शाम प्रेमियों को कहना चाहूंगा कि जहाँ भी ठहरना चाहें अपनी व्यवस्था देख सकते हैं। जय श्री श्याम सभी को। और हम आगे आगे टोल पे है, और ये टोल कर दिया है फ्री, क्योंकि इसकी वैधता हो गई है समाप्त, क्योंकि टोल वाले का पूरा हो गया है डाटा। इसने जितना कमाना था कमा लिया। किसी को पता है ये टोल फ्री है? ये अभी फ्री हुआ है भाई साहब, ये पहले फ्री नहीं था। इस वजह से यहाँ से चलते हैं आगे आगे। और इतना सुहाना मौसम हो रहा था कि पूछो मत, मौसम का तो पूछो ही मत, मौसम एक से एक बढ़कर हो रहा था। आगे ये होटल मिलती है, होटलों की पूछो मत, होटल बहुत सारी हैं। और भाई साहब गाड़ी वाले ने तो धुआं तान रखी, धुआं। ये पेट्रोल पंप है, सीएनजी पेट्रोल पंप, अगर किसी को सीएनजी भरवानी है तो सीएनजी पेट्रोल पंप है। और ये भी होटल है, सीएनजी अगर कोई किसी की गाड़ी है तो वह सीएनजी भी मिलती है भाई साहब। सभी श्याम प्रेमियों से कहना चाहूंगा अगर वहाँ पे सीएनजी अगर किसी गाड़ी है तो सीएनजी भी मिलती है भाई जी। और आगे चलते हैं भाई साहब, और हम ऐसे ही चलते जाते हैं भाई साहब। इस रोड पे ना आपको साइड लेना भारी पड़ जाता है, एक से एक वाहन आता है, एक से एक वाहन। होटल देखिए आप, होटल देखिए, एक से एक बड़ी होटल। और ऐसे ही चलते रहिए, और ऐसे ही कितना मौसम कितना गजब हो रहा था। और अब कभी आपको महसूस होता है कि बाबा के दर पे जा रहे हैं तो कितना अच्छा लगता है इस गाड़ियों में बैठ के, पर दर्शन करके आते हैं तो उधर से उदास से हो जाते हैं। यही होता है ना। हाँ श्याम प्रेमी के साथ सबके साथ यही होता है, मेरे साथ ही नहीं सभी के साथ यही होता है। इसलिए हमें श्याम प्रेमियों को उधर से आते हैं उदास होके आते हैं। ये गाड़ी भाई साहब पहले ही मुड़ चुकी है, क्योंकि रास्ता अलग चेंज कर दिया और ये अलग ही रास्ते से ले लिया भाई साहब ने।
भाई जी ये अलग ही रास्ते से ले लिया और इस रास्ते पे है बहुत ज्यादा खतरनाक रास्ता है ये, सिंगल रूट। और हमें तोरण द्वार मिल गया, और क्या चाहिए। और ये दिख गया तो हमारी खुशी और भी सातवें आसमान पर हो गई, क्योंकि हमें तो बस बाबा का दर देखना चाहिए। और ये धीरे धीरे जाम भाई साहब, आगे आगे जाम मिलता है, आगे गाड़ी खड़ी कर देते हैं भाई साहब, हटा ही नहीं रहे हैं। गाड़ी कैसे कैसे हटवाई है, फिर चले हैं। तो ऐसे ही होता है भाई शाम प्रेमियों के साथ, सभी गाड़ी वाले ऐसे ही करते हैं। देख चल दिए भाई साहब ये अब हमें दिखी वो चीज जो हमें चाहिए थी भाई, वो दर जो हमें चाहिए था, जिस दर के लिए हम भटक भटक के गए थे, जिस दर के लिए हम, ये दर है वो, जिस दर के लिए हम दिन रात मनोकामना करते हैं कि कभी तो बाबा बुला ले, तो कभी तो बाबा बुला ले। ऐसे ही हम चलते रहे आगे, और बहुत आगे धीरे धीरे चलते रहे, और ये दर दिखते ही तो हमारी और खुशी हो गई, हमारे को और खुशी महसूस होने लगी। इसलिए कहते हैं ना, हर श्याम प्रेमी का जज्बा होता है खाटू श्याम जी जाने का। ऐसा नहीं है कि खाटू श्याम जी में जाके हम, ये है बाबा का तोरण द्वार, ये है वो द्वार जिसे हर श्याम प्रेमी मनोकामना है कि देखें, एक बार तो देखें बाबा के स्तर को, बाबा के दर को हर कोई देखना चाहता है। हम तोरण द्वार पे दर्शन किए, हमने तोरण द्वार पे दर्शन करके हम आगे बढ़े, आगे बढ़ के हमको क्या देखते हैं कि हम श्याम प्रेमियों को वो जज्बा है ना दर्शन करने का, वो देखते हैं। श्याम प्रेमी ऐसे जाते हैं जैसे अलग ही झुंड में जा रहे हो। अरे श्याम प्रेमी तो श्याम प्रेमी है भाई, वो जब जाते हैं ना अलग ही जज्बे के साथ जाते हैं। और ये हम चल दिए आगे, एक रिक्शे वाला जा रहा था, और यार श्याम प्रेमी एक मनोकामना के साथ जाता है भाई साहब। सब में श्याम प्रेमी ऐसे ही धीरे धीरे करके चल रहे थे। आगे होटल मिलती है बंसल, और चलते हैं आगे। अगर किसी को ठहरना है तो इस होटल में ठहर सकते हैं जी। चलते हैं आगे आगे धीरे धीरे करके, हम बाबा के दर पे बढ़ते हैं, और खुशी और बढ़ जाती है, और खुशी बढ़ जाती है हमारी। अब और बाबा के नज़दीक पहुंच गए हम थोड़े, तो और खुशी बढ़ गई। इसलिए कहते हैं ना, हर श्याम प्रेमी जब जाता है ना तो अपने जज्बे के साथ जाता है, जज्बे के साथ। सभी श्याम प्रेमी धीरे धीरे करके मंदिर की ओर बढ़ते हैं, और जो मंदिर के दर्शन मिलेंगे ना, वो सभी श्याम प्रेमियों को मन खुश हो जाता है। ऐसा कहते हैं, कहते नहीं, सच है। लोग वक्त सुनते आए लेकिन सुनना नहीं, ये सच है। जो श्याम प्रेमी महसूस करता है ना, उसको पता है क्या महसूस करता है। वो सच्चा हो ना, सच्चे दिल से जाता है, वो उसको महसूस होता है। हमें भी महसूस होता है भाई, ऐसा महसूस होता है कि बस बाबा के दर से जाओ मत, पैर आगे मत बढ़ाओ उल्टा, बस ऐसा ही महसूस होता है। क्योंकि बाबा के दर पे जाके ना हमको वो दिमाग में तरोताजा सी महसूस होती है कि हम सब कुछ भूल गए, हमारा काम धंधा जो भी है, हम सब कुछ भूल के हम यहाँ बाबा के दर पे आ गए हैं। और बाबा के दर पे आके हमें बस कुछ नहीं महसूस हो रहा, बस बाबा दिख रहा है, बस बाबा। हमें तो बाबा के दर्शन हो जाए एक बार, और वो दर्शन इस तरह से हो कि बाबा ठीक तरह से दर्शन दे दे बस। और हम तो घर से जाते हैं ना, यही प्रार्थना करके जाते हैं कि बाबा ठीक तरह से दर्शन दे देना बस। जी, बाबा की स्क्रीन पे ही दर्शन करके हम तो खुश हो गए। बाबा की स्क्रीन पे ही दर्शन हो गए, हम तो उसमें ही ऐसा मन शांत हो गया कि हम जो भी काम कर रहे थे, जो भी कुछ काम धंधा छोड़ के आए थे, वो सब कुछ भूल गए। हमें तो बस बाबा दिखने लगा। और आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे सभी श्याम प्रेमी, और हमको ये प्रसन्नता हुई कि हम आरती में शामिल हो गए। ये बहुत तगड़ी प्रसन्नता हुई हमको, क्योंकि हमें आरती में मौका होने का कभी कभी टाइम मिलता है। और हम धीरे धीरे बाबा के दर पे आगे बढ़ते रहे, और बाबा को दर्शन कराएंगे आपको सभी श्याम प्रेमियों को, देख लीजिएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, और बाबा की आरती के साथ ही हम आगे बढ़ते बढ़ते रहे, और बाबा की आरती होती रही। और ये देखिए बाबा के दर्शन कर लीजिए, ये देखिए। जय श्री श्याम, सभी को बोल दीजिए हारे के सहारे की जय, बोलिए खाटू नरेश की जय, बोलिए एक बार जय श्री श्याम। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।